लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी ईवीएम को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के समय ईवीएम पर सवाल न उठे ऐसा हो ही नहीं सकता। लंबे समय से ईवीएम पर जमकर बवाल मचा हुआ है। वहीं अब जब चुनाव खत्म हो गया है, एनडीए की सरकार बन गई है, बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले उतना अच्छा नहीं रहा। बात करें यूपी की तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वहीं यूपी में सपा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। वहीं यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी, उसे 37 सीटें मिली। बात करें कांग्रेस की तो जिस कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी, उसको इस बार 6 सीटों पर जीत दर्ज हुई। विपक्ष का प्रदर्शन शानदार रहा, भले ही सरकार न बन पाई हो। शानदार प्रदर्शन के बाद भी ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि विपक्ष ईवीएम को लेकर हमेशा से आवाज उठाते आ रहा है और बैलेट पेपर पर मतदान करने की मांग करते रहा है। इस बार विपक्ष के नेताओं के साथ साथ दुनिया के सबसे रईसों में शुमार और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एलन मस्क के इस पोस्ट के आते ही विपक्ष के नेता भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी कहा कि हम आगामी चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को हम फिर से दोहराते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी की खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। तो एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर से जुड़ी एक खबर भी शेयर की है। शिंदे पर ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीतने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। तो विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि एलन मस्क के पोस्ट के बाद ईवीएम पर तेजी से सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो देश में कोई भी चुनाव हो, विपक्ष ईवीएम को लेकर हो हल्ला करता है। बता दें कि इससे पहले एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए एक पोस्ट में लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानव या एआई द्वारा इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। एलन मस्क का यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस पोस्ट पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बता दें कि ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब 2 दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का कई बार सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेकिन विपक्ष ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल खड़े करता है और एक बार फिर अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है।